Hello and welcome to my channel Education Senses which creates a sense to do something good and big. So आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं अकाउंटेंसी सेकेंड बुक का चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ फ्रॉम वॉल्यूम 2 इशू ऑफ डिबेंचर्स। इस चैनल पे आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए जाएंगे। हर एक टॉपिक से रिलेटेड जो आपकी बुक में 2-3 क्वेश्चंस गिवन है उनको करवाया जाएगा, इम्पॉर्टेंट मार्क करवाया जाएगा और जो रिटन हैंड नोट्स हैं वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे। सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर नंबर 2 इशू ऑफ डिबेंचर्स का लास्ट टॉपिक इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो फर्स्ट वीडियोस में एक्सप्लेन किया गया था कि डिबेंचर्स को एग्जाम्पलीफाई या फिर क्लासीफाई करने के लिए परसेंटेज के साथ डिफ्रेंशिएट किया जाता है। फॉर एग्जांपल 8%, 7%, 12%, 10% इस टाइप से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास कुछ 3 टाइप्स एंट्रीज़ बनती हैं। वो तीनों एंट्रीज़ कुछ ऐसे होते हैं लाइक जैसे आपने पहले डिबेंचर्स को इशू किया तो जो आपका इंटरेस्ट है वो पहले ड्यू किया जाएगा। ठीक है, और फिर जो इंटरेस्ट है वो अगर जब ड्यू हो जाएगा तो वो इंटरेस्ट आप पे करोगे। ड्यू का इन द सेंस होता है कि आपने एक बार डिबेंचर्स परचेज कर लिए ना तो उस जगह पे आपका नेम बुक हो जाता है, यानी कि वहाँ पे एक बुकिंग हो जाती है कि हाँ इस पर्सन के तरफ से जो है इतने अमाउंट का इंटरेस्ट आना है। और फिर सेकेंड एंट्री में उस इंटरेस्ट की पेमेंट हो जाती है बैंक अकाउंट के थ्रू। और अगर कोई बैलेंस रिमेनिंग रहता है तो हम उसको क्या करते हैं, SPL अकाउंट को यूज़ करके राइट ऑफ कर देते हैं। कुछ बेसिक 3 एंट्रीज़ हैं, वो एंट्रीज़ बता देते हैं। उसके बाद क्वेश्चंस जब आप ट्राई करोगे तो वो बहुत इजी है क्योंकि इन क्वेश्चंस में कोई ट्रिक या फिर कोई भी मैनिपुलेटर सी वर्डिंग्स नहीं आती हैं जिसको पढ़ के समझ ना आए। पहली एंट्री हमारी बनती है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट। इंटरेस्ट, हम इंटरेस्ट को कर रहे हैं ना, तो हमारे पास पहली एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू जो भी पर्सन है, यानी कि जिसने भी डिबेंचर्स परचेज करे जिनको हम डिबेंचर होल्डर बोलते हैं, या तो आपको नाम दे देगा, अगर नाम नहीं दे रखा तो वो क्लियरली बोल देगा कि हाँ भाई एक पर्सन था उसको दिए, तो आप डिबेंचर होल्डर अकाउंट यूज़ करोगे। तो ये वाली इसकी जो एंट्री है, इसकी जो नरेशन बनेगी वैसे बनती है इंटरेस्ट ड्यू टू डिबेंचर होल्डर। सेकेंड एंट्री हमारी बनती है, अब डिबेंचर होल्डर के नाम का एक इंटरेस्ट जो है वो बुक हो गया यानी कि ड्यू हो गया, तो जो डिबेंचर होल्डर है अब वो पेमेंट भी करेगा। तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट को यूज़ करके जो डिबेंचर होल्डर है वो इंटरेस्ट पेमेंट कर देगा। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट आप कुछ भी लिख सकते हो, मतलब एक नरेशन बनाना, दैट इज़ योर वर्क। थर्ड जो एंट्री बनती है वो बनती है, वैसे तो आप SPL भी लिख सकते हो बट हॉरिजॉन्टल आंसर बुक होती है तो दैट इज़ बेटर टू राइट फुल फॉर्म। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जो भी आपका इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट। जब आप एक हाई स्टैंडर्ड में हो जाते हो तो उसके बाद आपको सारी एंट्रीज़ को कट डाउन करके एक क्लियर कट एंट्री बनवाई जाती है जो कि आपकी 12th स्टैंडर्ड में नहीं है। बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग एंड कन्वीनियंस मैं एक बार ट्राई करके दिखाती हूँ कि एंट्री को कैसे कट ऑफ करते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर यहाँ पे डेबिट में है और यहाँ पे क्रेडिट में है, तो ये तो कट हो गया। ठीक है, डिबेंचर होल्डर अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट में है और यहाँ पे डेबिट में है। ठीक है, तब हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा SPL अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यानी कि डिबेंचर होल्डर ने इंटरेस्ट को ड्यू करवाने के बाद इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो है वो पे होने के बाद SPL अकाउंट में बैंक अकाउंट के थ्रू इतना बैलेंस रिमेनिंग है। ये वाली एंट्री नॉट इन योर सिलेबस है बट ये 3 एंट्रीज़ हैं जिनको करने के बाद आपको 3 में से 3 या 4 मार्क्स का है या 6 मार्क्स का है तो वो कंप्लीट आंसर में मार्क्स मिल जाएंगे। इसके रिलेटेड बुक में मैक्सिमम 2 या 3 ही क्वेश्चन है एंड वो बहुत सिंपल है। उसमें आपको क्लियरली मेंशन होता है कि हाँ आपको 10% का इंटरेस्ट अप्लाई करना है या फिर 12% का इंटरेस्ट है या समथिंग लाइक कुछ भी एग्जाम्पल होता है।
एक एग्जांपल है, Acon Limited issued 12,000 15% debentures of 100 each at a discount of 5% on 1st April 2021. The issue was fully subscribed according to the terms of issue. Interest on debentures is payable half yearly on 30th September and 31st March. You are required to pass the necessary entries in half yearly ending on 31st March. यानी कि हमारे पास बता रखा है कि 15% डिबेंचर्स है, कितने के, 12,000 के, for ₹100 each at a discount of 5% on 1st April. The issue was fully subscribed. Payable जो है दैट इज़ हाफ ईयरली, यानी कि जो इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है वो हाफ ईयरली करनी है, यानी कि आधे आधे साल में करनी है। तो हमारे पास एंट्रीज कैसे बनेंगी, वेरी इजी। फर्स्ट एंट्री हमारी बनेगी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। अब इसमें हमें बोला गया कि Acon लिमिटेड ने इशू किया, लेकिन हम नाम नहीं लिखते, हमें नाम दे भी रखा होगा तब भी हम नाम नहीं लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। अब हमारे पास अमाउंट कैसे आएगी, अमाउंट आएगी माइनस करेंगे जब हम 98, तो हमारे पास टोटल हमारे पास बनेगा 1,68,000, बट उन्होंने हमें हाफ ईयरली बोला है। हाफ ईयरली इन द सेंस 1,68,000 को हाफ़ करोगे तो 84,000 बन जाएगा, यानी कि हमारी जो अमाउंट आएगी वो आएगी 84,000। अब इस डिबेंचर होल्डर ने पेमेंट करी है, तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 84,000। अब इसके बाद हमारे पास डिस्काउंट ऑन इशू, हमें यहाँ पे डिस्काउंट पे इशू करवाया गया है, तो उस डिस्काउंट को राइट ऑफ करेंगे। तो हमारे पास स्टेटमेंट बनेगी SPL अकाउंट, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू। हम यहाँ पे SPL अकाउंट से राइट ऑफ कर रहे हैं, तो राइट ऑफ करते वक्त डिस्काउंट हमारा क्रेडिट में आता है, डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट और टू जो भी इंटरेस्ट था। मैंने अभी पीछे बताया बाय डिफ़ॉल्ट हमारी एंट्री क्या होती है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट। अब हमारी एंट्री कैसे बनेगी, इंटरेस्ट कितना है ₹5 का, तो 5 ऑफ 12,000 कितना हुआ 60,000, और 84,000 प्लस 84,000 हाफ ईयरली था ना। अब उसको मल्टीप्लाई करने के बाद तो हमारे पास 1,68,000 बनेगा। मल्टीप्लाई हम उसको नहीं कर रहे हैं, हम बेसिकली जो इंटरेस्ट था ना परसेंटेज उससे कर रहे हैं। अब इसको प्लस करने के बाद हमारे पास 2,28,000 का SPL में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस का अटैम्प्ट करते हैं। इसमें हमारे पास इसका ज़्यादा कुछ काम नहीं होता, परसेंटेज के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। बाकी एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनको ट्राई करोगे तो आपको डाउट्स भी आएंगे। इससे रिलेटेड रिटन नोट्स के लिए कमेंट सेक्शन में आप टेक्स्ट कर सकते हो। कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स के लिए कमेंट में टेक्स्ट करना है, देन यू विल बी प्रोवाइडेड विद द व्हाट्सएप नंबर एंड QR कोड।